इस सरकार के मंत्रियों की बेवकूफ़ी के कारण से राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो गया। ऐसे मुख्यमंत्री जी ने जब इस डिजिटल प्रोग्राम की बात की थी तो बड़े अखबारों में सारे विषय छपे थे कि हम राजस्थान के विद्यार्थियों को डिजिटल पढ़ाई कराएंगे। आज मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गई डिजिटल पढ़ाई? 20% पैसा भारत सरकार का है, चाहे लैपटॉप देने का मामला हो चाहे ये स्मार्ट क्लासेस बनाना। कैसे भारत सरकार के पैसे का राजस्थान में दुरुपयोग हो रहा है? निश्चित रूप से ये एक प्रकार से पद के दुरुपयोग का मामला, उसको लेकर मैं एसीडी में अभी जा रहा हूँ। जो एसीडी के डीजी हैं वो इस मामले को दर्ज करें, सुने और इसकी जांच कराएं और जांच में अगर दोषी हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई करें। तो आप किसके खिलाफ कराने जा रहे हो? मेरा टारगेट तो मंत्री है, क्योंकि मंत्री का ही सारा इसमें खेल है। बाकी तो जो भी है वो उसमें अपने आप आ जाएंगे। मुकेश जी, क्या विषय आज आप लेकर के आए हैं? क्योंकि काफ़ी दिनों से था कि आप इस मुद्दे को उठाएंगे, तो मुद्दा पूरी तरीके से अब आ चुका है सामने। देखिए, मैंने आपके बीच में आज से 4 दिन पहले कहा था कि भारत सरकार का जो पैसा शिक्षा विभाग के माध्यम से मिला था, स्मार्ट क्लासेस का, लैपटॉप वितरण का, इस सरकार के मंत्रियों की बेवकूफ़ी के कारण से राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो गया। 40 करोड़ रुपए से 40,000 टैबलेट इनको खरीदने थे। केवल चहेती कंपनियों को टेंडर नहीं दे पाए, इसलिए 2 बार टेंडर कराने के बाद भी उनको निरस्त कर दिया। दूसरा, 9,404 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बननी थी। स्मार्ट क्लासेस के टेंडर हो जाते हैं, 3 कंपनियों को काम दे दिया जाता है, तीनों कंपनियों ने काम चालू कर दिया। काम चालू करने के बाद 80% काम कंपनियों का हो जाता है। कंपनियां बार बार चिट्ठी लिख रही है सरकार को कि हमारी पीडीआई करा दीजिए। मंत्री पहले टेलीफोनिक अधिकारियों को डांटती है, जब नहीं सुनते तो खुद नोटशीट उठा करके 5 जून को लिखती है कि भाई कोई भी अधिकारी कर्मचारी इन कंपनियों के पीडीआई में भाग नहीं लेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री को जानना चाहता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी है, आप क्यों नहीं पीडीआई होने देना चाह रही? अगर वो कंपनियों का माल खराब हो तो रिजेक्ट करिए, कौन रोक रहा आपको? क्यों आपके लोग, क्यों आपके ताहिर आसिफ उनको धमका रहे हैं, उनको डरा रहे हैं? ये क्या कारण है? और इसलिए 5 जून के बाद से आज अपन 21 जुलाई को बैठे हैं, तब तक कोई डिसीजन नहीं होता है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि केवल और केवल कमीशन का खेल चल रहा है। इसीलिए मैंने उस दिन आपके बीच में कहा था कि मैं सारे तथ्यों के साथ एसीडी में मुकदमा दर्ज करने के लिए, मुकदमा देने के लिए जाने की बात मैंने आप सबके बीच में कहा। आज मैंने पूरी तैयारी के साथ वहाँ जाने के लिए आया हूँ, सारे तथ्य हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे मुख्यमंत्री जी ने जब इस डिजिटल प्रोग्राम की बात की थी तो बड़े अखबारों में सारे विषय छपे थे कि हम राजस्थान के विद्यार्थियों को डिजिटल पढ़ाई कराएंगे। आज मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गई डिजिटल पढ़ाई? क्यों नहीं हो पा रही? सत्र शुरू हो गया है, दूसरा महीना चालू हो गया है। सारे ये सारे स्कूल और कितने स्कूल, कितने ज़िलों में, कितने स्कूलों में ये स्मार्ट क्लासेस चालू हैं, उसकी सारी डिटेल है। तो उस सारी बातों से मुझे लगता है कि ये 50% कमीशन की सरकार है और वो जब तक कमीशन मिलेगा तब नहीं मिलेगा तब तक ये काम होगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। और उसमें कोई निर्णय मंत्री नहीं कर पा रही है। निश्चित रूप से ये एक प्रकार से पद के दुरुपयोग का मामला, उसको लेकर मैं एसीडी में अभी जा रहा हूँ। जाहिदा खान ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ मिल गई है और हम पे अनर्गल आरोप लगा दिया। देखिए, मैं इसमें अनर्गल क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब कंपनियाँ पीडीआई कराने के लिए बोले, आप क्यों रोक रही हैं? क्यों आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी वो फ़ोन कर रहे हैं? क्यों अधिकारी कर्मचारियों को डराया धमका जा रहा है? क्यों श्रुति भारद्वाज का ट्रांसफर हो, उसका जवाब देना मंत्री जी। जब श्रुति भारद्वाज ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं गलत काम नहीं करूंगी, तभी तो सीएमओ में विवाद पहुंचा ना, तभी झगड़ा हुआ और अंततः उसका ट्रांसफ़र हुआ। तो कारण क्या है, स्पष्ट करें ना। अगर आप राजस्थान के बच्चों को स्मार्ट क्लासेस में नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो आप टेंडर निरस्त करिए, किसी का कोई लेन देन थोड़ी है। लेकिन आप न तो टेंडर निरस्त कर रहे हैं, न आप पीडीआई होने देना चाह रहे हैं, तो फिर खेल क्या है? आप खुद तो शिक्षा सचिव की भी पता लगा है कि शिक्षा सचिव भी इसके अंदर अधिकारियों को पीडीआई नहीं करने देना चाह रहे हैं और बाकी चीज़ों के लिए रोक रहे हैं। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, आज मैं कह रहा हूँ, बिना उच्च अधिकारियों के, बिना किसी बड़े व्यक्ति के प्रभाव के कारण से ये संभव नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि इसमें केवल शिक्षा मंत्री नहीं, बहुत बड़ा नेक्सस इसमें है। और इसीलिए शिक्षा मंत्री की हिम्मत हुई कि खुद के और नोट शीट पे मंत्री अगर पीडीआई रोक देता है, इसका मतलब मामला गंभीर है।
आप क्या जाहिदा खान के खिलाफ ही एसीबी में नामजद शिकायत दर्ज कराएंगे? बिल्कुल, मैं तो निश्चित रूप से, चूँकि उन्होंने नोटशीट उनकी है और इसलिए जो मैंने एसीडी में जाने के बाद में अधिकारियों से बात करेंगे। आप जांच करिए, जो चीज़ें आई है तथ्य में जिन और जो भी उसमें दोषी है सबके खिलाफ कार्रवाई करिए। निखिल डोटासरा ने भी ये कहा है कि अगर बीजेपी के पास में कोई सबूत है तो हमें दे, हम जांच कराएंगे और जो दोषी है उसको जेल भेजेंगे। तो क्या आप दोगे डोटासरा? अब मेरा ये कहना है कि वो तो कोई कोर्ट है नहीं जो एजेंसी को दूंगा और उसमें उनको लगता है कि मंत्री दोषी तो बर्खास्त करे उसको। एक आप ये दो नाम बार बार ले रहे हो, आसिफ ताहिर, और ये कौन है साहब? ये मैंने आपको बताया ना, ये वो लोग हैं जो बिना किसी हैसियत के उच्च अधिकारियों की मीटिंग में भी रहते हैं और बाकायदा मैंने उस दिन आपको उसके प्रूफ दिखाए थे कि किस प्रकार से, और बाकायदा उसी नंबर से, अपने नंबर से उनको फ़ोन करते हैं। मैं नंबर भी समय आने पे आपको खोल के बताऊंगा कि किस नंबरों से फ़ोन जाता है, कौन कौन। तो ये किस हैसियत से फ़ोन क्यों डरा रहे हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ना साफ तौर पे, अगर आपको लगता है राजस्थान सरकार को कि हमने गलत टेंडर कर दिया तो निरस्त करते हैं, लेकिन ये छात्रों के भविष्य के साथ अंधकार में डाल रहे हैं। आप स्मार्ट क्लासेस में पढ़ने का जो 9404 स्कूलों का सपना था, बच्चों का था, और कौन सरकारी विद्यालय, लाखों गरीब विद्यार्थी उसमें पढ़ने के लिए आते हैं, उनके सपनों को धूलित करने का काम कर रहे हैं। दूसरा मैं करूँ, ये सारा का सारा 90% पैसा भारत सरकार का है, चाहे लैपटॉप देने का मामला हो और चाहे ये स्मार्ट क्लासेस बनाना। कैसे भारत सरकार के पैसे का राजस्थान में दुरुपयोग हो रहा है, ये इसकी एक ये वानगी है। और इसलिए इस मुद्दे को लेकर अभी हम हमारे सभी जो वकील बंधु, हमारे साथी बंधु हैं जो विधि विभाग का काम देखते हैं, सौरभ जी और हम सब लोग, विवेक जी और हमारे राजेंद्र शेखावत जी, हम सब लोग एसीडी में जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि जो एसीडी के डीजी हैं वो इस मामले को दर्ज करें, सुने और इसकी जांच कराएं, और जांच में अगर दोषी हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई करें। ये तो आप किस के खिलाफ कराने जा रहे हो? मेरा टारगेट तो मंत्री है, क्योंकि मंत्री का ही सारा इसमें खेल है। बाकी तो जो भी है वो उसमें अपने आप आ जाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।